नमस्कार दोस्तों हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ठिकाने हैं जहां जाने के लिए मनुष्य हमेशा लालायित रहता है। ये ठिकाने हैं चांद यानी मून और मार्स यानी मंगल। वैज्ञानिक चाहते हैं कि इन दो ठिकानों में से किसी एक को मानव का दूसरा घर बना लिया जाए। इसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं, कोशिशें भी चल रही हैं और रिसर्च भी हो रहे हैं। वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कामयाबी की कोई भी किरण नज़र नहीं आई है। इस कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन जो है वह है ऑक्सीजन की। इन दोनों ठिकानों पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अभी अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि उसने चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन बनाने का देसी जुगाड़ ढूंढ लिया है। ऐसा लगता है कि नासा इंडिया के देसी जुगाड़ से बहुत प्रभावित हो गया है, इसलिए उसने भी चांद पर ऑक्सीजन बनाने का कोई देसी जुगाड़ कर लिया है। आइए देखते हैं कि इस नासा की देसी जुगाड़ को क्या कह सकते हैं हम। यह जो नासा देसी जुगाड़ कह रहा है वह कितना देसी है और कितना नहीं है। दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि नासा के हाथ चंद्रमा की कुछ खास तरह की धूल लगी है। नासा इसी धूल से ऑक्सीजन निकालने की तैयारी कर रहा है। नासा ने चांद पर अस्थायी मानव निवास के लिए कमर कस ली है बिल्कुल। और नासा का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन निदेशालय चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन निकालने के तरीकों पर इनपुट मांग रहा है, दुनिया से जानकारी मांग रहा है, तरीका मांग रहा है। पूरी दुनिया के उद्योगों और रिसर्च करने वालों से नासा ने इनपुट मांगा है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वे तरीका बताएं कि इस मिट्टी से, इस धूल से कैसे ऑक्सीजन बनाया जाए। इसके जरिए संबंधित उद्योग और शोधकर्ता नासा के साथ उन तकनीकों पर विवरण प्रदान कर सकते हैं जो भविष्य में चंद्रमा पर रहने वाले निवासियों को चांद की मिट्टी से सांस लेने योग्य ऑक्सीजन का उत्पादन, कैप्चर करने और भंडारण करने में मदद करेगा। नासा को उम्मीद है कि वह एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग प्रौद्योगिकी डेमो यानी टेक्नोलॉजिकल डेमो विकसित करने के लिए कर सकता है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि नासा आर्टेमिस मिशन के तहत मनुष्यों को चांद की सतह पर चांद पर भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। नासा का आर्टेमिस मिशन का पहला चरण इस साल शुरू भी हो चुका है। इसका अगला चरण अगले साल होगा और 2025 में तीसरे चरण के तहत नासा अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा और वहां लंबे समय तक वे रहेंगे। इसलिए नासा चांद पर ऑक्सीजन बनाने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है। असल में नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा की सतह पर जाने वाले यात्रियों के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन ले जाने के बजाय वहां उपस्थित संसाधनों से उत्पादन करने की परियोजना पर काम कर रहा है। वहां ऑक्सीजन बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नासा का मानना है कि इसी तरह की तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ज़बरदस्त वरदान होगी, जो भविष्य में उसके आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर समय बिताएंगे। चंद्रमा पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने का मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को इससे अपने साथ कम ले जाना होगा पृथ्वी से, जिसके मूल्यवान इसका वज़न कम हो जाएगा। यान जो जाएगा उसका वज़न कम हो जाएगा और उन्हें लंबे मिशनों के लिए पृथ्वी से दूर रहने की सुविधा हो जाएगी। वे लंबे मिशन चला सकेंगे अंतरिक्ष में। हालांकि वास्तव में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपने लिए ऑक्सीजन बनाने का प्रयास करने से पहले नासा ने ऐसा करने की तकनीक को प्रदर्शित करने की योजना भी बनाई है, दुनिया को दिखाना भी चाहता है वो। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में गलती नहीं करिएगा, ना ही देरी करिएगा। इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के वीडियो का दीदार होता रहे और आपको जानकारी मिलती